निवेदन करते हैं कि आप आएं और इन जनसभा को कृतार्थ करें। आप तालियों के साथ स्वागत करें माननीय उपराष्ट्रपति जी का। बिहार के राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान जी, माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, राज्यसभा में मेरे साथी मार्गदर्शक और उपसभापति आपके यहाँ के लाडले श्री हरिवंश जी, माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी, माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर जी, श्री भागीर चौधरी जी और आपके यहाँ से सांसद, ऊर्जावान सांसद श्रीमती सांभवी चौधरी जी, बिहार के मंत्रीगण, गणमान्य सांसद, विधायक, पार्षदगण और सभी उपस्थित महानुभाव, आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। कर्पूरी जी के निवास स्थान पर जाकर जब मैंने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए, नमन किए, मेरे मन में एक भावना आई राष्ट्र को समर्पित करने की। राष्ट्र ही सर्वोपरि है, उनका जीवन हमारे लिए प्रेरणादायक है। ये गांव कर्पूरी ठाकुर की जन्मभूमि है, पर उनकी कर्मभूमि पूरा भारत राष्ट्र है। नश्वर संसार को विदा करने के 36 वर्ष बाद भारत मां के इस महान सपूत को देश की सबसे बड़ी जो भारत रत्न है उससे अलंकृत किया गया। जब कर्पूरी ठाकुर को और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से अलंकृत किया गया, पूरे देश में खासकर ग्रामीण वर्ग में एक खुशी की लहर हो गई। मैंने राज्यसभा में वो उत्साह देखा है जब ये घोषणा की गई कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से नवाजा जा रहा है। मन में विचार आता है कि ये पहले क्यों नहीं हुआ। अब बदलाव आ गया है, उनको चिन्हित किया जा रहा है, जो हमारे आदर्श हैं और उनको सही सम्मान दिया जा रहा है। भारत का ये महान सपूत कर्पूरी ठाकुर जी सामाजिक न्याय के मसीहा हैं। मैं कर्पूरी ग्राम की माटी पानी को नमन करता हूं। उन्होंने एक असाधारण व्यक्तित्व के धनी जैसे व्यक्ति का सर्जन किया है। आज भी हम देख रहे हैं उनकी भावना का आदर करते हुए, उनके पथ पर चलते हुए नेता हैं आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और मंच पर विराजमान शिवराज चौहान जी। उनके सपनों को साकार कर रहे हैं। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी ने एक अति विशिष्ट छाप देश में सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाकर की। कठिन और चुनौतीपूर्ण वातावरण में उन्होंने कॉलेज की शिक्षा प्राप्त की। बड़ा चुनौतीपूर्ण वातावरण था।
अपने जीवन में जिस व्यक्ति ने कभी कोई संपत्ति नहीं बनाई, पूरा जीवन जनता के लिए समर्पित रहा, वो विधानसभा चुनाव कभी नहीं हारे, उनको कीर्तिमान प्राप्त है। बिहार जैसे प्रांत में वो पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने, एक बार उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री। संक्षिप्त काल में कर्पूरी ठाकुर जी ने सामाजिक व राजनीतिक कायाकल्प का नया इतिहास लिखा, रचित किया, सदियों की जड़ता को तोड़ दिया। उन्होंने बड़ी आबादी के लिए संभावनाओं के अपार द्वार खोल दिए। ये वो महापुरुष हैं जिन्होंने समता युग की नई शुरुआत की। उन्होंने अपना जीवन उनके लिए समर्पित किया जो समाज के हाशिए पर थे, जिनका कोई ध्यान नहीं दे रहा था। आज अति प्रसन्नता है कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उनकी नीतियों का अनुसरण कर रहे हैं, उनके सपनों को साकार कर रहे हैं। याद कीजिए वो जमाना कितना चुनौतीपूर्ण था। 1978 में सत्ता में आने के बाद क्या उनका सोच था सामाजिक न्याय का। उन्होंने आरक्षण लागू किया, किसी विरोध की परवाह नहीं की, ये एक नया अध्याय लिखा। जैसा माननीय कृषि मंत्री जी ने बताया, उन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म किया, सरकारी दफ्तर में हिंदी कामकाज को बढ़ावा दिया, उनका उपहास भी हुआ। पर अब हमें लग रहा है वो कितने दूरदर्शी थे। वो वर्तमान की भी सोचते थे और भविष्य की भी। वो पहले मुख्यमंत्री थे देश में जिन्होंने शिक्षा पर ध्यान दिया। वो पहले मुख्यमंत्री थे देश में जिन्होंने राज्य में मैट्रिक तक पढ़ाई मुफ्त की। ये घोषणा बहुत महत्वपूर्ण थी। शिक्षा ही वो माध्यम है जो समाज को बदल सकता है, समाज में समानता ला सकता है और समाज की विषमताओं को खत्म कर सकता है। सही मायने में कर्पूरी जी नेता नहीं, स्टेट्समैन थे। वर्तमान में काम करने के साथ साथ भविष्य का चिंतन दृष्टिगत रखते थे। जब वो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने देखा कि सचिवालय के अंदर जो लिफ्ट है उसका उपयोग चतुर्थ कर्मचारी नहीं कर सकता था, चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी नहीं कर सकता था। उनको पीड़ा हुई, उन्होंने इस रीति नीति को तोड़ा और सचिवालय में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए भी लिफ्ट के उपयोग का आदेश दिया। कर्पूरी जी व्यस्त रहते थे, जनता के सेवा में लगे रहते थे, पर जब भी उनको कोई सूचना मिलती कि अंतरजातीय विवाह हो रहा है, वो कोशिश करते थे कि मैं शरीक हूं, क्योंकि वो चाहते थे सामाजिक समरसता। वो चाहते थे समाज में एक ऐसी व्यवस्था हो जो हमारी एकता का प्रदर्शन करे। आज उनके बेटे रामनाथ ठाकुर जी केंद्र में मंत्री हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, अत्यंत सरल स्वभाव का व्यक्तित्व के धनी हैं। मैं तो उनकी सादगी का कायल हूं। आदर्श नेतृत्व का उदाहरण क्या होता है, यह जानने के लिए हमें कर्पूरी ठाकुर जी के जीवन को देख लेना चाहिए। उनका त्याग, उनका समर्पण, परिवारवाद को उन्होंने कभी बढ़ावा नहीं दिया। ऐसे सामाजिक न्याय के मसीहा के 101वीं जन्म जयंती पर आकर मैं अपने आप को भाग्यशाली मान रहा हूं। वे एक ऐसे राष्ट्रीय नेता थे जाति, धर्म और वर्ग से ऊपर उठकर समानता को दृष्टिगत रखते हुए
विकास को संपन्न करते थे। आज केंद्र से लेकर बिहार तक की सरकारें उनके सपनों को आगे बढ़ा रही है और उनकी वाहवाही हो रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन मोड में हर घर में पाइप से पानी, हर घर में गैस कनेक्शन, हर घर में शौचालय, हर घर में बिजली, ऐसा संपन्न करने वाली जनहितैषी नीतियों को जुनून के साथ लागू कर रहे हैं। गत 10 वर्षों में भारत ने जो विकास का उछाल देखा है वो दुनिया में बेमिसाल है। किसी भी देश ने इतनी बड़ी प्रगति नहीं देखी जितनी गत 10 वर्ष में भारत ने देखी है। भारत आज दुनिया में एक मजबूत अर्थव्यवस्था का धनी है जो आज 5वें स्थान पर है, आने वाले 2 वर्ष में 3रे स्थान पर होगी। लोगों ने विकास को चख लिया है, लोगों को विकास का चस्का लग गया है। जो लोगों ने सोचा नहीं वो जमीनी हकीकत है। हर घर में शौचालय, हर रसोई घर में गैस कनेक्शन, घर में पानी की व्यवस्था हो रही है, हर गांव में इंटरनेट उपलब्ध है। जब ऐसा वातावरण होता है तो लोगों की आकांक्षाएं आसमान छू जाती हैं। उनको लगता है कि जो संभव नहीं था वो मुमकिन हो गया, जो संभव नहीं था वो उपलब्ध हो गया, तो वो और सपने सजोए हुए हैं। और हमारा और सरकार का चुनौतीपूर्ण एक वातावरण है। हमें उनके सपनों को साकार करना है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि विकसित भारत एक सपना नहीं है, ये निश्चित होगा संपन्न। 2047 में जब भारत आजादी की शताब्दी मना रहा होगा, भारतवर्ष दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश होगा, विश्व गुरु होगा और विकसित राष्ट्र होगा। मैं युवाओं से कहना चाहूँगा, आज के दिन आपके लिए सकारात्मक वातावरण है। आज आप अपनी प्रतिभा को चमका सकते हो। सरकारी नीतियां आपके पक्ष में हैं, धन की कोई कमी नहीं है। आप सरकारी नौकरी के संकुचित दायरे से बाहर निकलो। आपको पता लगेगा कि आपके लिए अनेक संभावनाएं हैं। आप अपनी आकांक्षा को पूरी कर सकते हो। भारत आज के दिन दुनिया में अलग पहचान बना बैठा है। दुनिया भारत की ओर देख रही है। दुनिया अचंभित है कि 140 करोड़ देश, 40 करोड़ की जनता वाला देश कैसे कोविड को कंट्रोल करता है, कैसे वहाँ इंटरनेट पसार करती है, कैसे भारत में प्रति व्यक्ति इंटरनेट कंजम्पशन चीन और अमेरिका दोनों को मिला तो ज़्यादा है। कैसे व्यवस्था आज यहाँ पारदर्शी है, उत्तरदायी है। कैसे आज जनता के खाते में सीधा पैसा पहुँचता है। भ्रष्टाचार जड़मूल से खत्म हो रहा है। ऐसे वातावरण में मेरा सभी से आग्रह रहेगा, खास तौर से नवयुवकों से, ये आपका जमाना है, ये आपका युग है। आप बड़ी छलांग लगा सकते हो। आप देखोगे स्टार्टअप्स के बारे में तो ज़्यादा स्टार्टअप दूसरे दर्जे और तीसरे दर्जे के शहरों से आए हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, इन संभावनाओं की जानकारी लीजिए, इनके बारे में पता लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा सार्थक रूप से इनका उपयोग कीजिए। मुझे यहाँ आकर अत्यंत प्रसन्नता है और मैं अपने आप को अत्यंत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं कर्पूरी ग्राम में आया, कर्पूरी ठाकुर जैसे महापुरुष को नमन किया, ऊर्जावान होकर जा रहा हूँ।
एक संकल्प लेकर जा रहा हूं कि राष्ट्र को महान बनाने में जो भी योगदान दिया जा सके वो दिया जाएगा। और आपसे अंतिम में आग्रह करता हूं, हर परिस्थिति में राष्ट्र को प्रथम रखें। कोई भी हित राष्ट्र से ऊपर नहीं है। हम भारतीय हैं, भारतीयता हमारी पहचान है। इस पहचान को कोई भी चुनौती देगा उस पर हम प्रतिघात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत